या उसके रिजल्ट को सीबीएसई से नहीं एफिलेटेड किया जाता है या उससे परमिशन नहीं ली जाती है। ऐसे ही जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो भी स्कूल अपने स्तर पे करता है। यानी कि अगर इस पूरे रिजल्ट को देखा जाए तो इस पूरे रिजल्ट को, इसकी पूरी मार्किंग को स्कूल्स को अपने बिहाफ पे करना है। मुझे लगता है इंद्र जी ने शायद पूरी पॉलिसी पढ़ी नहीं है। जो क्लास 10th के 5 सब्जेक्ट में से टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को लिया जाएगा, उसकी एवरेज ली जाएगी। इससे बच्चों की ओवरऑल स्कोरिंग बढ़ने की ही चांसेस हैं। दैट मीन जिसमें आपके कम से कम नंबर थे वो 2 सब्जेक्ट हटा दिए जाएंगे और आपके ऊपर के नंबर जो बेस्ट सब्जेक्ट्स थे उनकी एवरेज लेके सबके मार्क्स दिए जाएंगे। तो जिसमें बच्चों का ओवरऑल एवरेज बढ़ने की आशंका है। और हर एक स्कूल को एक एवरेज मॉडरेशन पॉलिसी बनानी है जिसकी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो पक्षपात होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि जितने 3 साल पहले आपके एवरेज मार्क्स रहे हैं स्कूल की, पूरे स्कूल के सभी छात्रों को मिलाकर जो एवरेज आया है उससे 2 नंबर से ज्यादा स्कूल इस साल भी नहीं दे पाए। बहुत बड़ी बात करें तो अमोल जी। यदि आप 5 नंबर बढ़ा रहे हो या बिल्कुल 4 बिल्कुल। नंबर बढ़ा रहे हो मेरे साथ अपनी यूएस वर्मा ओवरऑल साहब एवरेज। जुड़ गए हैं, प्रिंसिपल है एमडीपीएस के। वर्मा साहब बताइए जरा, ये जो फॉर्मूला निकल करके आया है अब, क्योंकि जाहिर तौर पर स्टेट बोर्ड्स भी इसी तरीके के फॉर्मूले लेकर के आ रहे हैं, अब आप इस फॉर्मूले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या इससे छात्रों का नफा होगा या फिर नुकसान भी होगा? इसमें फायदा भी, नुकसान भी होगा, नफा भी होगा। देखिए, 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है क्लास 10th का। हेलो, आर यू हियरिंग मी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है वर्मा साहब, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। एक 10th का फार्मूला है। उसमें क्या फार्मूला लगाया है कि लास्ट 2 इयर्स के जो आपके बेस्ट रिजल्ट हैं उनसे आपने कॉम्पनसेट करना है। इन 10th माई स्कूल वाज सेकंड इन कंट्री और हर बच्चे के 10 से 15 नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि एवरेज एग्रीगेट लास्ट ईयर वाज 72 आउट ऑफ 80 जी। इंटरनल जो असेसमेंट होती है वो बोर्ड से कम 20% नीचे होती है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कॉमन प्लेटफॉर्म पर कंपैरिजन होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कंपैरिजन नहीं हो सकता। 10th का कंपैरिजन इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें लास्ट ईयर के 2 साल का उठा लिया कि उससे ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो बच्चों को नफ़ा नुकसान उस स्कूल का नहीं होगा। लेकिन 11th 12th में क्या किया इन्होंने कि 10th का 30%, 11th का 40% और 12th का 40%, 30 30 40। 10th की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसका 30% निकालना आसान है। अब 11th का कैसे निकालेंगे आप? एक स्कूल है, उसकी मार्किंग, स्कूल का बहुत अच्छा लेवल है, उसकी मार्किंग स्ट्रिक्ट है। एक ऑर्डिनरी स्कूल है, उसका जो बच्चा 60% का वो 90% ले रहा है, तो इक्वलाइजेशन नहीं हो सकता। रही बात 12th की, 12th क्लास में जैसे हम जैसे लोग हैं, हमने दिसंबर में स्कूल खोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, 12th की महत्वपूर्ण क्लास। बात आपने यहाँ पे वर्मा साहब रखी है जाहिर तौर पर कि किस तरीके से अब यहाँ पर स्कूलों पे भी सवाल खड़े हो जाएंगे और इसके जो मार्किंग की जाएगी 11th की या उस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। स्वरूपमा चतुर्वेदी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील है हमारे साथ। स्वरूपमा जी, सीबीएसई बोर्ड ने यह फॉर्मूला है, बाकी आईसीएसई बोर्ड भी अपनी चीजों को लेकर के कोर्ट में है, उसको भी वहां पर साफ करना है, स्टेट बोर्ड्स भी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है उसने साफ कहा है कि एग्जाम भी दे सकते हैं और साथ ही साथ इस मार्किंग के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कंसर्न थे अभिभावकों के उन सबको ध्यान में रखा हुआ है और जो एफिडेविट आया है दोनों बोर्ड का, सीबीएसई का भी और आईसीएसई का भी, जो भी स्कीम वो लेके आए हैं उस स्कीम को पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद ही अप्रूव किया है। देखिए, अभिभावकों का मेन कंसर्न क्या है कि जो बच्चे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं कहीं उनके साथ जनरल मार्किंग ना हो जाए, कहीं उनका कोई हित प्रभावित ना हो जाए। हमारा कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप उसमें एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर किसी को वापस एग्जाम देना है, परीक्षा देना है, तो वो उसमें उसके ऊपर ऑप्शन है, मतलब विद्यार्थी को ये ऑप्शन है कि हमें लिखित परीक्षा वापस देनी है या इस नंबर को स्वीकार करना है। जब ये ऑप्शन दे देती है बोर्ड, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई गलती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कहा है कि इसमें जो स्कीम आई है 2 चीजों का समावेश बोर्ड करे फाइनल डिक्लेरेशन से पहले।
पहली चीज कि ये बताए कि